एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि महादेव वो सारी चीजें स्मरण कर रहे होते हैं जो कि नारायण ने महादेव से कही थी। नारायण ने कहा था कि महादेव आज से पश्चात मैं आपसे फिर कभी नहीं मिलूंगा। ये सारी चीजें स्मरण करते हुए महादेव की आंखों से आंसू तक निकलने लगते हैं। महादेव देवी पार्वती से कहते हैं कि इस संसार में केवल शिव और नारायण ही तो है जो कि एक दूसरे के आराध्य हैं। आज दो आराध्य एक दूसरे के सामने शक्ति प्रदर्शन करने लगे, यह कैसे उचित है। लेकिन जिस प्रकार नारायण यहाँ से सौगंध खा के चले गए, प्रतीत ऐसा होता है कि वह मुझसे दूर ही जाना चाहते थे। आखिर यह दूरी किस चीज के दुर्बल होने का संकेत है? नारायण का सत्य क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा। देवी पार्वती कहती है कि शिव और नारायण का संबंध इस पूरे ही संसार को चलाता है। आखिर ये दुर्लभ कैसे हो सकता है? इस ओर हमें नारायण को बताया जाता है जो कि इस पूरे ही संसार से क्षमा मांग रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने देवों के देव महादेव की झूठी सौगंध खाई होती है, अपने आराध्य की झूठी सौगंध खाई है। नारायण अपने अंतर मन से कहते हैं कि महादेव मैंने आपसे यह इसीलिए कहा क्योंकि मैं बार बार आपसे असत्य नहीं कहना चाहता, और आज की इस उद्दंडता का दंड चाहे कुछ भी हो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। महादेव आपसे ना मिल पाने की पीड़ा मैं कैसे सहूंगा? असुर माता दिति शुक्राचार्य से कहती है कि वाह, यही तो हम देखना चाहते थे, हमारी दृष्टि यही चीजें देखने के लिए तरस रही थी। क्यों असुर गुरु शुक्राचार्य, आप मौन क्यों हैं? आज तो विजय का दिन है, हमने महादेव और नारायण को अलग करवा दिया, यह तो शुरुआत है हमारे विजय प्राप्ति की। शुक्राचार्य गहरी सोच में थे और उन्हें बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि भगवान विष्णु यानी स्वयं नारायण ने असुर कुल की मान बचाने के लिए महादेव से झूठी सौगंध खाई। शुक्राचार्य की दी गई सौगंध ना टूटे इसीलिए महादेव की झूठी सौगंध खाई। वैसे तो मेरे अंदर पहले नारायण के प्रति घृणा थी, लेकिन आज यह चीज देखकर मेरे अंदर उनके प्रति सम्मान भी आ गया है। मेरा मन उनके समक्ष हाथ जोड़ने को कर रहा है। फिर शुक्राचार्य जैसे ही हाथ जोड़ते हैं उसी समय अंधकासुर शुक्राचार्य की ओर चिल्लाता है शुक्राचार्य, और क्रोधित होकर वो शुक्राचार्य से ही लड़ने लगता है। शुक्राचार्य अंधकासुर से बोलते हैं कि अंधकासुर यह क्या कर रहे हो तुम, इस उद्दंडता का कारण क्या है? इस ओर असुर माता दिति भी अंधकासुर को समझाती है कि पुत्र ऐसा मत करो, तुम्हारे समक्ष खुद असुर गुरु शुक्राचार्य खड़े हैं। फिर अंधकासुर कहता है क्यों, आखिर क्यों? जब हम दोनों भिड़े तो ये संसार नहीं कांपा, ये धरती नहीं फटी। बिल्कुल उसी प्रकार जब शिव और नारायण भिड़े थे तो ये संसार ही फटने लगा था, धरती कांपने लगी थी। असुर माता दिति कहती है कि ये तुम कैसी बातों में उलझ गए पुत्र? शुक्राचार्य कहते हैं कि अंधकासुर, ना ही तुम में नारायण जैसा बल है और ना ही मुझ में शिव जैसा, वह हमसे अत्यंत बलशाली हैं, वह इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, इसीलिए उनकी भिड़क से यह पूरा ही संसार कांपने लगा, लेकिन हम में इतना बल नहीं है। अंधकासुर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी तप करूंगा और उस शिव से ज्यादा शक्तिशाली बनूंगा, क्योंकि अगर शत्रु मुझसे ज्यादा शक्तिशाली होगा तो मेरी पराजय निश्चित है। मैं तप करूंगा और इस संसार का कर्ता धर्ता बनूंगा, उस शिव को हराऊंगा माता, मैं उस शिव को हराऊंगा। अंधकासुर की महादेव को ललकार कैलाश तक पहुंच जाती है। कैलाश में सभी देवता गण को यह लग रहा होता है कि यह भी हर असुर की तरह ही एक असुर है जो कि हर बार की तरह महादेव को चुनौती दे रहा है, और आखिर में इसका भी वैसे ही अंत होगा जिसे हर असुर का होता है, हर अधर्मी का होता है, हर पापी का होता है। उसी समय कैलाश में महादेव आते हैं और कहते हैं कि अंधकासुर बाकी असुरों की तरह नहीं है, उस असुर के कारण स्वयं नारायण ने मुझसे व्यवहार तोड़ दिए, मेरे आराध्य हमेशा के लिए मुझसे दूर चले गए। कुछ तो बात है इस असुर में। अगर मैं सत्य कहूँ तो अंधकासुर के कारण शिव भी चिंतित है। ये सारी बातें सुन के सारे ही देवतागण शौक हो जाते हैं। अंधकासुर एक और बार महादेव को पुकारता है और कहता है कि महादेव बस कुछ ही समय का इंतजार कीजिए, जब मेरा तप पूरा हो जाएगा तो मैं आऊंगा आपके समक्ष, जब तक आप वह कैलाश की कुर्सी संभालिए, क्योंकि मेरे आने के बाद वह मेरी होगी। और फिर अंधकासुर अपने हाथों में पुष्प उत्पन्न करता है और वो सारे ही पुष्प वो कैलाश में महादेव के ऊपर फेंक देता है। अंधकासुर पुनः कहता है कि मैं पुष्प चढ़ा के कोई श्रद्धा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको चुनौती दे रहा हूँ महादेव। फिर अंधकासुर तप करने जा ही रहा होता है कि उसी वक्त वह असुर माता दिति और शुक्राचार्य का आशीर्वाद मांगता है। असुर माता दिति कहती है कि जाओ पुत्र और विजय होकर ही लौटना। गणेश जी कहते हैं कि भला पुष्प देके कौन ही चुनौती देता है, ऐसा तो पहले किसी भी असुर ने नहीं किया। महादेव कहते हैं कि मुझे चुनौती से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं विचलित तो इस बात से हूँ कि असुर के पुष्प कैलाश में कैसे आ गए, क्योंकि कैलाश में तो महान महान ऋषियों के पुष्प तक नहीं आ पाते। आखिर यह असुर है कौन, इसके अंदर इतनी शक्तियां आई कहाँ से, इसकी उत्पत्ति क्या हुई है? जब तक हमें ये सारी चीजें ज्ञात नहीं होगी तब तक इसका वध करना असंभव है। देवी पार्वती कहती है कि महादेव आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, क्योंकि मैंने जब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी तो मुझे इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। बस इतना ज्ञात हुआ कि यह महाशक्तिशाली है, यह बाकी असुरों की तरह बिल्कुल नहीं है, और यह शिव और शक्ति को अपना शत्रु मानता है। उसके पीछे का कारण अभी भी किसी को ज्ञात नहीं है। महादेव कहते हैं कि हर परिस्थिति का समाधान ध्यान में छुपा होता है, और महादेव ध्यान करने बैठ जाते हैं।
इस ओर नारायण कहते हैं कि मुझे किसी भी हालत में इस अंधकासुर के तप को तोड़ना होगा, क्योंकि अगर यह तप पूर्ण हो गया तो अनर्थ हो जाएगा और मेरे होते हुए अनर्थ नहीं हो सकता। नारायण एक तेज स्वर में रंभा पुकारते हैं और रंभा नारायण के सामने प्रकट हो जाती है। नारायण कहते हैं कि रंभा, हमारे यहाँ जितनी भी अप्सराएं हैं उन्हें अंधकासुर के पास भेज दो ताकि उसका तप पूर्ण ना हो पाए। उन अप्सराओं के द्वारा कैसे भी करके इसके तप को भंग करो। उस समय नारद जी वहाँ पे आ जाते, जो कि भगवान विष्णु यानी स्वयं नारायण से कह रहे होते हैं कि यह उचित नहीं है नारायण, इंद्र ने भी बिल्कुल ऐसा ही करा था, यह उचित नहीं है। नारायण कहते हैं कि अपने आराध्य की बातों पे सवाल उठाना यह भी अनुचित है नारद जी। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। शिव शक्ति के रेगुलर एपिसोड्स का रिकैप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।